फिर उसके बाद ये चर्चा प्रारंभ हुई कि ये जो 5 पाप हैं ये दुख रूप है। अच्छा, और इन 5 व्रतों की दृढ़ता के लिए इनकी 5 भावनाएं होती हैं। उन भावनाओं की चर्चा करेंगे। और हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उनमें भी गुण दोष रूप विचार करने से व्रतों में स्थिरता होती है। और कैसे हैं ये 5 पाप? दुख में वाह, ये दुख ही है। ये जो 5 पाप हैं ये दुख ही है। देखिए, ये जो हिंसा आदि 5 पाप हैं ये दुख ही है, इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। तो कहा कि असाता वेदनीय कर्म के उदय का फल दुख है। ये हिंसादि पाप दुख रूप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कारण में कार्य का उपचार किया, क्योंकि हिंसादि पापों से इस प्रकार का कर्म बंद होता है कि भविष्य में फिर उससे दुख होता है। और हिंसादि पापों को करते समय परिणामों की कलुषता विशेष होने से ये जीव आकुलता का भोग करता है। इस अपेक्षा भी इनको दुख का कारण दुख रूप कहा। जैसे अन्न को प्राण कहा, क्योंकि अन्न से जीव के प्राणों की रक्षा होती है। उसी प्रकार हिंसा आदि पाप असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म के बंध में कारण है और उनके उदय में जीव को दुख होता है। इस प्रकार ये दुख के कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके इनको भी दुख रूप कहा। अथवा कारण के कारण को भी कार्य कह देते हैं। जैसे धन ही प्राण है, तो धन से भोजन पान सामग्री प्राप्त होती है, भोजन से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए कारण के कारण को भी कार्य कह दिया। अथवा धन जीव का बाह्य प्राण है, धन का हरण कर लेने पर प्राण हरने के समान दुख होता है। धन बिना संपूर्ण कुटुंब दुखी रहता है, इसलिए धन को प्राण कहा। ये तो उदाहरण था। उसी प्रकार हिंसादि पाप असाता वेदनीय बंध के कारण है और असाता वेदनीय कर्म का उदय दुख का कारण है। इस प्रकार कारण के कारण को ही कार्य कह दिया। ये हिंसादि पाप स्व पर दोनों के लिए दुख में कारण है। फिर आगे प्रश्न किया था, हिंसादि सभी पापों को दुख रूप कहना उचित नहीं है, क्योंकि सुंदर स्त्री के कोमल शरीर का स्पर्श होने से सुख होता है, उसे दुख कैसे कहें? और धन से इस जीव के सभी कार्यों की सिद्धि होती है, प्रतिष्ठा होती है, इंद्रियों के विषय भोग की सामग्री मिलती है, तो उससे तो ये सुखी होता है। और धन के बिना इस लोक में दरिद्रता के समान अन्य कोई दुख नहीं है, तब धनादि परिग्रह को दुख कैसे कहें? तो वो कहते हैं एक तो धन और एक अब्रह्म, इनको दुख कैसे कहें? इसके अलावा हिंसा, असत्य और चोरी, ये तो समझ में आता है कि दुख रूप हो, लेकिन अब्रह्म और परिग्रह ये दो पाप दुख रूप नहीं है, क्योंकि स्त्री के भोगने में और मिष्ट भोजन आदि सेवन में प्रत्यक्ष सुख मिलता है, उसे दुख कैसे कहें? तो ये प्रश्न हमारा लास्ट क्लास में हो गया था। अब इसका उत्तर देखते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए। यह तो सत्य है कि स्त्री सेवन आदि भोजन आदि में तत्काल कुछ इंद्रिय जनित सुख प्रतीत होता है, परंतु वह सुख दुख रूप ही है, क्योंकि सुख का स्वरूप तो निराकुलता है और विषय सेवन में तो आकुलता रहती है। वह तो वेदना का उपचार है, भ्रम से सुख सा प्रतीत होता है, वास्तव में दुख ही है। देखिए, अभी प्रवचन सार जी ने इस प्रकार का विषय लिया कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है। ठीक है, वहां सिद्ध किया कि जिसे जगत इंद्रिय सुख कहता है वो काल्पनिक सुख है, वो दुख रूप है, क्योंकि सुख का लक्षण तो निराकुलता है। तो विषय भोग में निराकुलता नहीं है, विषय सेवन के काल में निरंतर आकुलता बनी रहती है, वो तो वेदना का उपचार मात्र है। भ्रम से सुख सा प्रतीत होता है, वास्तव में दुख ही है। पढ़िए आगे। जब इस जीव को
विषय की इच्छा रूप काम वेदना का कष्ट उत्पन्न होता है, तब स्त्री के साथ काम सेवन के रूप में उसका उपचार करता है। जैसे कोई त्वचा, मांस, रुधिर के विकार से उत्पन्न देह में खाज की पीड़ा को नख, कंकड़, पत्थर आदि से खुजाकर सुख मानता है। परमार्थ से खुजाने में सुख नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति मोह के कारण ही स्त्री के साथ विषय सेवन में सुख मानता है। परमार्थ से वह सुख नहीं है, दुख ही है। देखिए, जैसे मानो किसी के खून में विकार हो जाए, कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको खुजली लगती है। अब वो खुजली की पीड़ा सही नहीं जाती, तो वो नाखून से, कंकड़ से, ठीक है, किसी पत्थर से जोर से खुजाता है और खुजाकर सुख मानता है। लेकिन एक बात बताओ आप, खुजाने में सुख है क्या? वहां वो छिल जाता है और घाव पड़ जाता है, मवाद पस पड़ जाती है, ठीक है, लेकिन आनंद मानता है। तो इसी प्रकार ये व्यक्ति मोह के कारण ही विषय सेवन में सुख मानता है, परमार्थ से वो सुख नहीं है। तो फिर तो अगर सबको सुखी होना हो तो पहले कोई ऐसी चीज खाओ कि जिससे आपको खुजली का रोग लगे, और फिर कंगे से, कंकड़ से, पत्थर से खुजाओ, तो मजा आएगा। तो फिर सबको खाज का रोगी बनना पड़ेगा सुखी होने के लिए, कि भैया वो खुजाना, वो तो उसका तात्कालिक उपचार है कि सहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। लेकिन अगर कोई उसमें आनंद मान लेगा तो वो उस प्रॉब्लम को कभी ठीक ही नहीं होने देगा। कि खुजाने में जो मजा है, और अगर वो स्किन एलर्जी ठीक हो गई तो फिर खाज ही नहीं लगेगी, तो फिर मजा कहाँ से आएगा उसको? तो इसलिए विषय सेवन में जो सुख है वो सुख नहीं है, दुख है। जैसे, पढ़िए। जैसे चारों ओर अग्नि की ज्वाला से संतप्त कोई व्यक्ति अग्नि के ताप की वेदना को सहने में असमर्थ हो, विष्ठा से परिपूर्ण महादुर्गंधमय कुंड में जा नीचे से मस्तक पर्यंत डूबकर शरीर की गर्मी कुछ शांत होने में सुख मानता है। उसी प्रकार स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ताप को सहन करने में असमर्थ हुआ कोई संसारी जीव स्त्री के दुर्गंध देह में काम के आताप से रहित हो सुख मानता है। इस उदाहरण देखिए, कैसा दिया, जैसे किसी के शरीर में आग लग गई, अब वो आग की जलन सही नहीं जाती, ठीक है। अब मान लो कोई गटर है जो विष्ठा से भरा हुआ है, अब उसमें कुदकी लगाता है, अब महादुर्गंधमय उसके अंदर, है ना, गंदगी भरी हुई है, और फिर भी क्या मानता है? तो जो उसके शरीर में गर्मी हो रही थी वो कुछ शांत होने में सुख मानता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार ये विषय सेवन में डूबकर सुख की कल्पना करता है, वास्तव में सुख नहीं है, वहां भी दाह है। आगे पढ़िए इस जीव को। इस जीव को इंद्रिय संबंधी इच्छा महाव्याधि है और विषय कुछ काल उस व्याधि के उपशम में कारणभूत औषधि है। जिसके इंद्रिय संबंधी इच्छा जीवित है, विद्यमान है, वह स्वाभाविक दुखी ही है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के वश वन का हाथी कपटमय हथिनी के लिए गड्ढे में गिरकर बंधन में पड़ जाता है। रसना इंद्रिय के लोभवश मछली धीवर के जाल में फंस जाती है। घ्राण इंद्रिय का लोभी भ्रमर गंध के लिए कमल में प्राण त्याग देता है। नेत्र इंद्रिय के अधीन हो पतंगा रूप के लिए दीपक की शिखा में जल जाता है। कर्णेंद्रिय के वश हिरण राग श्रवण के लिए शिकारी द्वारा मरण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के विषय भोगता हुआ जीव दुखी ही है। सभी इंद्रियों संबंधी इच्छाएं दुख रूप ही है। देखिए, ये सारा का सारा विषय प्रवचन सार जी का है, और वहां इसका बहुत स्पष्टीकरण किया है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव कितनी आकुलता का सेवन करता है, और जो पांचों इंद्रिय के विषय में मग्न है, तो आप सोचो कि उसकी कितनी महाअकुलता दशा है। और देखिए इन इंद्रिय संबंधी विषयों की इच्छा के आताप समान तीन लोक में अन्य कोई आताप नहीं है। अग्नि का ताप भी इसके समान तुच्छ सामने तुच्छ है।
इंद्रिय विषयों की चाह से जैसा दुख उत्पन्न होता है, उस प्रकार का दुख शस्त्र घात से, विष भक्षण से भी नहीं होता है। यही कारण है कि उसके लिए यह जीव अग्नि में जल जाता है, विष भक्षण करता है, जल में डूबता है, शस्त्र धारण कर रण में प्राण त्याग देता है, धर्म का लोप करता है, माता पिता गुरु उपाध्याय द्वारा रोके जाने पर उन्हें मार डालता है। संसार संबंधी सभी दुख इंद्रिय इच्छा के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं। देखो आप, इंद्रिय के विषयों की इच्छा की जो आताप यानी जलन है, उसके समान कोई दूसरी जलन नहीं है। किसी की अपनी इंद्रिय विषयों की इच्छा पूरी ना हो तो वो आग लगाकर जल जाता है। देखो, आग लगाकर जलना ये तो लग रहा है सरल, लेकिन उस विषय की पीड़ा सहना ये लग रहा है कठिन। बात समझ में आ रही है? माने कोई लड़का लड़की थे, आपस में विवाह करना चाहते थे, पेरेंट्स राजी नहीं हुए तो दोनों आग लगाकर मर गए, लेकिन उस विषय की अग्नि को नहीं जीत पा रहे। आग में जलना मंजूर है। तो इससे समझ में आता है कि विषय की अग्नि जो शरीर को जलाने वाली अग्नि से भी महाभयंकर है। समझ में आया? तो इसीलिए विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। तो विषयों की जो आग है, विषयों की चाहना की जो आग है, उसके समान जगत में कोई और दूसरी आग नहीं है। चलिए पढ़िए। जिनकी इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय केवल ज्ञान है, वे ही आकुलता रहित ज्ञानानंदमयी अविनाशी सुख को भोगते हैं। इंद्रिय संबंधी विषय इच्छा दुख रूप ही है। यदि इसमें स्वाभाविक दुख नहीं हो तो संसारी जीव विषयों में प्रवृत्ति क्यों करे? देखिए, जो इंद्रियों को भोगने की इच्छा है वो दुख रूप है। अगर वो दुख रूप नहीं होती, सुख रूप होती, तो फिर इसमें संसारी जीव विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते? देखो, कोई जीव दवा खा रहा है तो इसका मतलब इस बात का प्रमाण है ना कि वो दुखी है, बीमार है। अगर बीमार ना हो तो दवा क्यों खाए? उसी प्रकार ये जो पांच इंद्रियों के विषय हैं, ये इंद्रियों की इच्छा रूपी जो रोग है उसकी औषधि मात्र है। तो अगर कोई औषधि खा रहा है तो हमें समझ में आ गया कि रोग से पीड़ित है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति परिग्रह जुटा रहा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो महादुखी है। क्यों? कि वो धन की इच्छा से परेशान है। अगर इसको धन की इच्छा नहीं होती तो ये परिग्रह क्यों जुटाता? तो माने ऐसी पांच इंद्रिय के विषयों में रमने वाला जीव स्वाभाविक दुखी है। अगर वो दुखी नहीं होता तो पांच इंद्रिय के विषयों में क्यों रमता? अपने स्वभाव में रहता, अपने आत्मा में रमता। देखो मुनिराज, वो परिग्रह छोड़ देते हैं, परिग्रह को इकट्ठा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके उस प्रकार की कषाय की पीड़ा नहीं है। हम और आप पांच इंद्रिय के विषयों को भी नहीं छोड़ पाते और छोड़ने की कल्पना से ही दुखी होने लगते हैं, है ना? तो इसका मतलब देखो, ये इस बात का प्रमाण है कि सुखी कौन है, दुखी कौन है। सुखी का लक्षण ये है कि वो तृप्त होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। और जिसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसका मतलब वो महादुखी है। अपने दुख को मिटाने के लिए सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन उन सामग्रियों से दुख मिटता नहीं है। ऐसा जिनके समझ में आ गया तो सामग्रियों को त्याग दिया उन्होंने। अब इस बात को उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे जिसका शीत ज्वर मिट गया है, वह अग्नि के ताप को नहीं चाहता है। जिसका दाह ज्वर नष्ट हो गया है, वह चंदन आदि के शीतल उपचार को नहीं चाहता है। जिसका नेत्र रोग मिट गया है, वह खरपरिया अंजन आदि को नहीं चाहता है। जिसका कर्ण शूल नष्ट हो गया है, वह कर्ण में बकरे का मूत्र नहीं डालता है। जिसके वर्ण का घाव भर गया है, वह मल्लम पट्टी नहीं करता है। देखिए, अगर कोई अग्नि का ताप में सेक रहा है, इसका मतलब वो ठंड से परेशान है।
और अगर कोई एसी कूलर का अरेंजमेंट कर रहा है, चंदन का अरेंजमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो गर्मी से दुखी है। कोई आंख में वो बादाम वादाम से, गोले के छिलके वगैरह से जो मंजन बनता है, अंजन आंख में लगाने का, तो वो लगा रहा है क्योंकि सुख कारक तो नहीं होता, वो पीड़ा होती है उसको लगाने में, जो आंखों में जो शाई लगाते हैं। तो अगर किसी के आंखों में पीड़ा ना हो तो वो उस खपरिया अंजन को क्यों लगाएगा? और जिसके कानों में दर्द ना हो वो कानों में बकरे का मूत्र क्यों डालेगा? इसका मतलब कोई औषधि होती होगी कि कान में बकरे का मूत्र डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता होगा। लेकिन ये सुनकर कोई एक्सपेरिमेंट मत करना, ये उदाहरण तो दिया है, ठीक है ना? पता नहीं उसमें भी, और देखो कान में कोई भी चीज डालते हैं, नाक में भी जाती है, मुंह में भी जाती है ना? लेकिन यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि अगर कोई व्यक्ति कानों में बकरे का मूत्र डाल रहा है तो इसका मतलब उसे पीड़ा सही नहीं जा रही, तब वो डाल रहा है। आप डॉक्टर के यहाँ जाके सुई लगवाते हो किस लिए? मजे के लिए, कि वो कष्ट सहा नहीं जा रहा, रोग की पीड़ा सहन नहीं हो रही, इसलिए वो सुई लगाते हैं। और कोई सुई लगवाने में मजा मानने लगे तो मूर्ख है ना? तो ऐसे पांच इंद्रिय के विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती तो उसके उपचार मात्र, ठीक है, पांच इंद्रिय के विषयों में लगते हैं, लेकिन ज्ञानी उसको भला नहीं मानते और अज्ञानी उन्हीं को भला मानने लगता है। हाँ, ये लिखा था व्रण। व्रण क्या होता है? माने कहीं कोई चोट लग गई हो, घाव, उसी को व्रण कहते, जख्म। तो जिसका जख्म भर गया हो वो मल्लम पट्टी क्यों करेगा? उसी प्रकार जिसको इंद्रिय वेदना नहीं हो तो वो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करेगा? विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब वो इंद्रियों की विषयों की वासना से हैरान परेशान है, दुखी है। क्षुधा की वेदना बिना भोजन नहीं करता, तृषा बिना जल को नहीं पीता, गर्मी बिना शीतल पवन नहीं करता, शीत बिना रुई का वस्त्र नहीं ओढ़ता, काम की वेदना बिना स्त्री का सेवन नहीं करता है। ये सभी विषय वेदना के उपचार हैं। जब उनमें प्रवृत्ति होने से वेदना कुछ कम हो जाती है, तब अज्ञानी जीव सुख मानता है। पढ़िए। अनादिकाल अनादिकाल से सभी संसारी जीव क्षायोपशमिक रूप इंद्रिय ज्ञान के अधीन हो रहे हैं। इनकी इंद्रियों के साथ ही मित्रता है। इंद्रियों की इच्छा रूप वेदना का दुख सहने में असमर्थ हुआ यह जीव रमणीय विषयों में रमण करता है, उन्हें भोगता है तथा भ्रम से इसे सुख मानता है। परंतु सुख तो वह है जहां कोई वेदना नहीं होती है। निराकुलता लक्षण वाला स्वाधीनतामय अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुख है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कुछ सुख नहीं है। इस प्रकार हिंसादि सभी पाप दुख रूप ही हैं। देखिए, आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति खूब तेज लाल मिर्च का भोजन खा रहा है, ठीक है, साथ में प्याज भी खा रहा है, हरी मिर्ची भी खा रहा है, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, पूरा पसीने में लथपथ हो रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, फिर भी कह रहा है मजा आ रहा है। देखा है, देखा होगा ऐसा, ठीक है ना? और कहते हैं थोड़ी सी और ले आओ लाल मिर्च, कितनी भयंकर। और उसमें भी अज्ञानी प्राणी सुख की कल्पना कर रहा है। बताओ, लाल मिर्ची खा के सुख मानते हैं? हरी मिर्ची और चाहिए ऊपर से। तो देखो कैसी इस जीव की इच्छाएं हैं, कहाँ कहाँ ये सुख मान रहा है अज्ञानता से। और जो बेचारा जिसको बिना मिर्ची के चलता है, ठीक है, अब आप देखो ना पराधीनता कितनी है, कि अगर पापड़ नहीं हो खाने में तो खाने का ही मजा नहीं आएगा, हरी मिर्ची ना हो तो हैरान परेशान रहेगा, हम्म, आम का अचार ना हो तो हैरान परेशान। तो आप ये देखो उसमें सुख है कि दुख है? वो ज्यादा दुखी है। जिसको ज्यादा सामग्री चाहिए वो ज्यादा दुखी है, और एक बेचारा सूखा नमक से रोटी खा के पेट भर लेता है, उसकी इच्छाएं कम है, तो वो उसके बनिस्पत कम दुखी है। लेकिन लौकिक में किसको सुखी मानते हैं? देखो साहब, 6 प्रकार की सब्जियां, 4 प्रकार की चटनी, 2 तरह के पापड़, हम्म,
तो इतनी सामग्री इसको चाहिए, इसका मतलब ये ज्यादा बीमार है। जिसको एक टैबलेट खा के काम चल जाता है वो कम बुखार है, हल्का बुखार है। जिसको 6 तरह की टैबलेट खानी पड़ती है वो ज्यादा सुखी है कि ज्यादा दुखी है। लेकिन लौकिक में जिसके पास परिग्रह ज्यादा है हमें लगता है कि वो ज्यादा सुखी है ना। देखो आप लोग साड़ी लाओगे, 2 4 5 हज़ार रुपए में आपका काम निमट जाएगा। ठीक है, वो अंबानी की घरवाली को साड़ी चाहिए 5 करोड़ रुपए की, तो भी उस बेचारी का दुख नहीं मिटता। तो बताओ ज्यादा बड़ा दुखी है कि ज्यादा बड़ा सुखी है वो। हम्म। लेकिन हमारी उल्टी बुद्धि है कि हम भी वही बनना चाहते हैं। अपना काम 2 कमरों के छोटे से घर में चल जाता है और किसी का 100 कमरों में भी नहीं चलता। तो ज्यादा दुखी कौन है? एक 5 mg की एक टैबलेट खा के हमारा बुखार उतर जाता है, और कोई 500 mg की 10 टैबलेट खाता है। बात समझ में आ रही है आपको? किसके रोग गंभीर है। लेकिन हमारी मुंह की ऐसी पट्टी बंदी है कि जो जगत में है महादुखी वो लगता है महासुखी, और जो है महासुखी वो लगते हैं महादुखी। दिगंबर मुनिराज जिनके पास एक वस्त्र भी नहीं, बर्तन भी नहीं, वो लगते हैं सबको दुखी। और जिसके पास दुनिया जहान का परिग्रह है वो लगता है सुखी। जब आपको मुनिराज सुखी लगने लगे और परिग्रहवान जीव दुखी लगने लगे तो आप समझ लेना कि आप सम्यक दृष्टि हो गए हैं। सम्यक दृष्टि की सोच बदल जाती है, उसकी दृष्टि पलट जाती है, उसका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी का नाम सम्यक दृष्टि है। कोई अलग से ऐसा नहीं होता कि उसके कोई 2 सींग निकलेंगे यहाँ पर, या उसका चेहरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उदासीन हो जाएगा, वस्त्र चेंज, कुछ नहीं होगा। दृष्टि पलट जाएगी बस। चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हम्म। तो यह कह रहे हैं, इंद्रियों की इच्छा रूप वेदना का दुख सहने में असमर्थ जीव रमणीय विषयों में रमन करता है और उसमें सुख मानता है। लेकिन हम तो सच्चा सुख उसे कहते हैं जहां कोई पीड़ा ना हो, जो निराकुलता रूप हो, स्वाधीन हो, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप, वही सच्चा सुख है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुख नहीं है। इसलिए ये हिंसादि सभी पाप दुख रूप हैं, दुख के कारण है। आगे पढ़िए। वध, बंधन, मारण, तारण, पीड़ा देना आदि जैसे मुझे बुरे लगते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार अन्य को भी दुख उत्पन्न करते हैं। मेरे प्रति कोई झूठ बोले, कटुक कठोर वचन कहे, तो जैसा मुझे बुरा लगता है, दुख होता है, उसी प्रकार किसी अन्य के प्रति मैं झूठ बोलूंगा, कटुक कठोर वचन कहूंगा, तो उसे भी बुरा लगेगा, दुख होगा। कोई मेरे धन वैभव को चोरी कर लूट ले जाए, तो जैसा मुझे महाकष्ट रूप दुख होता है, उसी प्रकार मैं यदि किसी अन्य अन्य के धन की चोरी करूंगा, तो उसे भी दुख होगा। देखिए, ये कोई विचार मे लेना चाहिए हमको कि अगर कोई हमारे साथ विश्वासघात करे तो हमको कैसा लगता है। ठीक है, कितना बुरा लगता है ना। तो अगर हम किसी के साथ विश्वासघात करेंगे तो उसके प्राणों का कितना पीड़न होगा। तो इसलिए विवेकी जीव कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो हमें पसंद नहीं है, तो वो दूसरे के लिए क्यों करें ऐसा काम हम। हम्म। बढ़िया। कोई कोई मेरी पत्नी को अपनाए, उसके साथ रमण करे, उसे भोगे, तो जैसा महाकष्टमय दुख मुझे होता है, उसी प्रकार मैं यदि किसी की पत्नी के साथ विषय भोग करूंगा, तो उसे भी महादुख होगा। धन की अप्राप्ति में या पूर्व संचित धन का नाश होने पर जैसा मुझे शोक रूप दुख होता है, उसी प्रकार अन्य को भी होता है। इस प्रकार हिंसादि पांचों पाप सॉरी हिंसादि पांचों पाप दुख रूप ही जानना। देखिए, अब उन पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है। और ये जैन धर्म में हमारा पहला चैप्टर है। ये माने बच्चों को पढ़ाने वाली चीज है ये।
कि पाप 5 होते हैं, पाप बुरे होते हैं, लेकिन हम इतने बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए, हमें भी अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आए तो देखो, छूटना तो ठीक है, जितनी अपनी ताकत होगी उस प्रमाण छोड़ेंगे, लेकिन दृष्टि तो पलटे। अभी तो अपनी दृष्टि उल्टी है, अभी तो अपने को उसमें आनंद लगता है ना। तो दृष्टि पलटे, उसके लिए ये विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। अब उन व्रतों की स्थिरता के लिए और कुछ भावनाएं बताते हैं, पढ़िए। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक किलस्यमाना विनेषु। देखिए, अब इन व्रतों की स्थिरता के लिए कुछ और भावनाएं बताई। मैत्री, मैत्री होता है सब में, माने भाईचारे का भाव, प्रेम भाव, किसी से कोई द्वेष नहीं है। प्रमोद, प्रमोद होता है कि अपने से बड़े ज्ञानी जनों को देखकर चित्त आपका हर्षित हो। कारुण्य, जो बेचारे दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा भाव। माध्यस्थ्यानी, यानी मध्यस्थ, तटस्थ। च सत्व, सत्व मैंने सत्ता मात्र में, प्राणी मात्र में मैत्री। गुणाधिक, जो गुणों से अधिक है उनमें प्रमोद। क्लिश्यमान, जो क्लिश्यमान है, क्लेशित है, दुखी है, संतप्त हैं, उनके प्रति करुणा। और अविनयेषु, जो अविनयी हैं, धूर्त हैं, दुष्ट हैं, उनमें माध्यस्थ भाव। ठीक है, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखना, क्योंकि आप उनके प्रति करुणा भी करोगे तो वो और ज्यादा परेशान हैरान होंगे। पढ़िए। मन वचन काय पूर्वक प्राणी मात्र को दुख नहीं होने की अभिलाषा करना मैत्री भावना है। मानसिक प्रसन्नता पूर्वक वचनात्मक स्तुति से रोमांच के उठने रूप प्रकट हुआ अंतरंग में भक्ति का अनुराग प्रमोद भावना है। शारीरिक दुख से पीड़ित दीन प्राणी के प्रति उपकार करने के परिणाम होना कारुण्य भावना है। राग द्वेष वश किसी झगड़े में पड़कर किसी एक का पक्ष लेना पक्षपात है। इसके अभाव रूप दशा माध्यस्थ्य भावना है। अनादिकाल से अष्ट कर्म की निमित्ता वश तीव्र दुख की योनिभूत चारों गतियों में अनेक दुखों कष्टों को भोगने वाले संसारी जीव सत्व हैं। सम्यक ज्ञानादि गुणों में अधिक गुणाधिक हैं। असाता वेदनीय कर्मोदय की निमित्तता में शरीर संबंधी दुख से संतप्त होने के कारण कलेश रूप दुखी जीव किल्श्यमान है। तत्वार्थ के उपदेश को सुनकर ग्रहण करना विनय है, इसके विपरीत उसे ग्रहण नहीं करना अविनय है। देखिए, आप वो पढ़ते हैं ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। आगे क्या है? हो नहीं कृतघ्न कपि में। इसमें और भी लाइनें हैं ना, ये दुष्ट, दुष्टों वाली। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आप। तो ये चारों भावनाएं आती हैं उसमें। मैत्री, मैत्री क्या होती है? मैत्री होती है सत्वेषु मैत्री, ये सभी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव। ठीक है। और गुणेशु प्रमोद, के गुणी जनों में प्रमोद। और कलेशित जीव जो हैं, रोगी दुखी पीड़ित, उनके प्रति करुणा। करुणा क्या होती है? कि दूसरे के दुख में दुखी होना, ये करुणा है। तो ये अच्छी बात है क्या? ये तो मोह का चिन्ह है। प्रवचन सार की गाथा है कि करुणा भी मोह का चिन्ह है, कि दूसरा बेचारा अज्ञानी दुखी है और आप भी उसके दुख में दुखी हो रहे हो। अच्छा, तो दूसरे के दुख में सुखी होए तो ये तो रौद्र ध्यान हो जाएगा, कि दूसरे को हैरान परेशान दुखी देखकर आप राजी हो रहे हैं, तो बड़े क्रूर परिणामी है। तो कैसा रहना चाहिए? कि समता भाव। आपको ख्याल में आना चाहिए
कि जो रोटी की वजह से दुखी हो रहा है, ये रोटी की वजह से दुखी नहीं है। रोटियां तो अनंत अनंता खाई, और जिनको रोटी मिल रही है वो सुखी क्यों नहीं है? तो इसके दुख का मूल कारण इसका अज्ञान और कषाय है। और जिनको रोटी नहीं मिलती है, ऐसे मुनीश्वर वो तो दुखी नहीं होते। समझ में आया? तो इस प्रकार का भेद ज्ञान करना और भेद ज्ञान करके अपने को दुखों से छुड़ाना चाहिए। यही तत्व विचार, तत्व निर्णय का लाभ है। अच्छा, जो दुष्ट जीव हो उनमें समता माने मध्यस्थता रखनी चाहिए। ठीक है ना? उनका भला करने का सोचना, ना उनका बुरा करने का। उनको उपदेश भी नहीं देना दुष्टों को, क्योंकि वो और दुखी होंगे और फिर आपको भी दुखी कर देंगे। चलिए पढ़िए। सभी जीवों से मेरी क्षमा है, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरे सभी प्राणियों में प्रीति है, किसी से भी बैर भाव नहीं है, किसी भी जीव को दुख नहीं हो। यह सत्व प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना है। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो। एक लाइन दीन दुखी दुखी जीवों पर, जीवों पर दीन दुखी दीन उर से जीवों दुखी पर करुणा जीवों स्रोत पर। है, हाँ जी, दीन दुखी मेरे जीवों उर से पर करुणा स्रोत है। उर से करुणा स्रोत बहे। ठीक है ना? ये तो यानी याद है आप सब लोगों को, है ना? कितनी अच्छी मेरी भावना है, इसमें पूरा तत्व ज्ञान भरा है। सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। समझ में आया? जो सुख में मगन होकर फूलते नहीं है, तो वो दुख के आने पर रोते भी नहीं है। ठीक है ना? इसी का नाम समता भाव है। पढ़िए आगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप गुणों में अधिक की प्रशंसा करना, वैयावृत्ति करना, धर्मात्मा व्यक्ति को देखकर हर्षित हो मुख प्रसन्नता से और अंतरंग भक्ति से सहित हो उनकी प्रशंसा करना गुणाधिक के प्रति प्रमोद भावना है। समझ गए? प्रमोद होती है अपने से अधिक गुणवान, उनके प्रति जो बहुमान है, उनकी प्रशंसा अधिक, ये प्रमोद भावना है। मोह के पढ़िए। वशीभूत हो मोह के वशीभूत हो कुज्ञान सहित विषयाग्नि से दग्ध हिताहित के विचार से रहित रोग दारिद्र्य आदि अनेक दुखों से पीड़ित दीन अनाथ बालक व्रत आदि के दुख को नष्ट करने रूप दयामय भाव होना किलस्यमान के प्रति कारुण्य भावना है। मैंने इसको लगता है कि इसके दुखों को कैसे दूर कर दूं, ऐसे दयामय भाव होना, ये कारुण्य भावना है। लेकिन इसमें जीव ना खुद दुखी हो जाता है। जैसे मानो ठंड पड़ती है, अब आप देखो ठंड में कितने लोग बेचारे ठंड में बाहर पड़े हैं। गरीबों के बच्चे ऐसे ही पड़े हैं, जानवर ऐसे ही पड़े हैं। तो इनका दुख आप मिटा तो पाओगे नहीं। ठीक है, किस किस का मिटाओगे? एक आध हो तो आप मिटा लो। लेकिन है बेचारे कैसे ठंड सहते हैं, ये सोच सोच कर आप दुखी हो सकते हो। तो यानी जो करुणा भाव है, जो पुण्य भाव कहते हैं ना, जिससे पुण्य बनता है, ये भी आपको दुखी करने वाला भाव है। तो सुखी कौन है? कि जिन्हें ऐसा करुणा का भाव भी नहीं आता, ऐसे वीतरागी निर्मोही मुनिराज, ठीक है ना, वो सुख का संवेदन करते हैं। पढ़िए आगे। तत्वार्थ को ग्रहण करने के अयोग्य मोही मिथ्या दृष्टि अन्यलिंगी अभिमानी दुष्ट हठग्राही धर्मद्रोही जिन धर्म की निंदा करने वाले व्यक्तियों में राग द्वेष नहीं करना मध्यस्थ रहना अविनय के प्रति माध्यस्थ्य भावना है। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो आपके उपदेश के भी पात्र नहीं है, और उनसे तटस्थ रहना, ना उनसे राग करना, ना द्वेष करना, उन पे करुणा भी नहीं करनी। कौन है ऐसे? मोही मिथ्या दृष्टि अन्य लिंगी अभिमानी दुष्ट हठग्राही धर्मद्रोही, जिन धर्म की निंदा करने वाले। ठीक है, ऐसे जीवों में राग द्वेष नहीं करना, मध्यस्थ रहना, यह अभिनय के प्रति माध्यस्थ भावना है। तो इन भावनाओं को भाने से भी अहिंसादि व्रत पुष्ट होते हैं। चार बताए: मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना।
अब इन व्रतों की स्थिरता के लिए और भावनाएं वो कल चलाएंगे। सूत्र पढ़ के बता देता हूँ। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, माने जगत और काया के स्वभाव का विचार संवेग को और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। संवेग माने होता है धर्म और धर्म के फल में उत्साह, और वैराग्य माने क्या होता है कि संसार शरीर भोगों से उदासीन होना। तो कब होता है? जब ये जीव जगत के स्वरूप का, काया के शरीर के स्वरूप का विचार करे, तो इससे इसका वैराग्य पुष्ट होता है, क्योंकि संसार और शरीर इनका स्वरूप अनित्य है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है। तो ऐसा जानकर ये जीव इनसे विरक्त होता है। तो अब इस सूत्र की चर्चा कल करेंगे। अगर आपका कोई छोटा सा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। चलिए, विषय समझ में आ रहा है सबको ना? सरल है विषय। चलिए, फिर शेष चर्चा कल होगी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।